हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 10 नए और इनोवेटिव प्रयोगों की जो न सिर्फ आपको हैरान कर देंगे बल्कि विज्ञान और तकनीक के भविष्य को फिर से परिभाषित करेंगे। हर एक प्रयोग के साथ हम उसके प्रोसेस, विज्ञान और लाभों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य प्रकाश को एक विशेष उपकरण से फंसाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को विभाजित करके ईंधन मेथनॉल बनाता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रकृति की तरह ऊर्जा संग्रहित करता है, लेकिन उन्नत उपकरणों के साथ। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन का स्थायी विकल्प भविष्य में कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने में मदद करेगा। दूध को गर्म करते हैं और सिरका मिलाते हैं। इससे एक ठोस पॉलीमर बनता है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाता है। दूध का केसिन प्रोटीन एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और बायोप्लास्टिक बनाता है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का पर्यावरण अनुकूल समाधान भविष्य की पैकेजिंग और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए आदर्श है। एक सुपरकंडक्टर को -196 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके हम एक आकर्षक प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जब सुपरकंडक्टर इतना ठंडा होता है तो यह अपने अंदर से प्रतिरोध को समाप्त कर देता है। इसका मतलब है कि करंट बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो सकता है। चुंबकीय ट्रैक पर रखते हैं। यह चुंबक को लॉक करता है और एक अनोखी स्थिति बनाता है जिसे हम क्वांटम लॉकिंग कहते हैं। क्वांटम लॉकिंग का मतलब है कि सुपरकंडक्टर अपनी स्थिति को स्थिर कर लेता है, चाहे ट्रैक को किसी भी कोण पर घुमाया जाए, और उत्तोलन करता है। यह उत्तोलन की प्रक्रिया क्वांटम भौतिकी के नियमों के कारण होती है, जो शास्त्रीय भौतिकी से बिल्कुल अलग है। क्वांटम भौतिकी के नियम यहां काम करते हैं जहां सुपरकंडक्टर फ्लक्स लाइनों को फंसाता है और अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ये फ्लक्स लाइनें सुपरकंडक्टर के अंदर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए यह अपनी स्थिति को बनाए रखता है। इस तकनीक का उपयोग हम मैग्लेव ट्रेनों, ऊर्जा कुशल उपकरणों और भविष्य के परिवहन प्रणालियों में कर सकते हैं। और भविष्य के परिवहन प्रणालियों के लिए गेम चेंजर मैग्लेव ट्रेनें घर्षण रहित यात्रा प्रदान करती हैं, जो ऊर्जा कुशल और उच्च गति वाली होती है। भविष्य में यह तकनीक हमारे परिवहन प्रणालियों में क्रांति ला सकती है और ऊर्जा खपत को भी कम कर सकती है। दृश्य 5, प्रयोग 4, समय फ्रीजिंग पानी। इस रोचक प्रयोग में हम सुपरकूल्ड पानी और इसके तुरंत जमने की क्षमता के रहस्यमय घटना का अध्ययन करते हैं। पानी की बोतल को फ्रीजर में सुपरकूल करते हैं। सुपरकूलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें पानी को इसके सामान्य जमने के बिंदु से नीचे ठंडा किया जाता है, बिना बर्फ में बदले। यह नाजुक स्थिति पर्यावरण को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करके और किसी भी गड़बड़ी से बचकर प्राप्त की जाती है जो जमने को ट्रिगर कर सकती है, और टैप करने पर तुरंत बर्फ बनाते हैं। जब सुपरकूल्ड पानी को गड़बड़ किया जाता है, जैसे कि बोतल को टैप करके, यह तेजी से क्रिस्टलाइज हो जाता है, लगभग तुरंत बर्फ में बदल जाता है। यह अचानक परिवर्तन सुपरकूल्ड तरल पदार्थों के भीतर नाजुक संतुलन का शानदार प्रदर्शन है। पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडी होती है लेकिन जमती नहीं है, यह घटना इसलिए होती है क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है। अशुद्धियों और गड़बड़ियों की अनुपस्थिति पानी को तरल रहने देती है, सामान्य जमने की प्रक्रिया को चुनौती देती है। वह दबाव या प्रभाव से क्रिस्टलाइज होती है। दबाव या प्रभाव का अनुभव करने पर सुपरकूल्ड पानी तेजी से क्रिस्टलाइज हो जाता है, बर्फ बनाता है। यह तेजी से संक्रमण न केवल दृश्य रूप से आश्चर्यजनक है, बल्कि पानी और चरण संक्रमण के गुणों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। कूलिंग तकनीक और क्रायोजेनिक्स में व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में हो सकता है। सुपरकूलिंग के सिद्धांतों का विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग होता है, जिसमें कूलिंग तकनीक और क्रायोजेनिक्स शामिल है। इस घटना को समझना और इसे नियंत्रित करना जैविक नमूनों को संरक्षित करने, प्रशीतन विधियों में सुधार करने और यहां तक कि नए सामग्री विकसित करने में प्रगति की ओर ले जा सकता है। सुपरकूलिंग का कॉन्सेप्ट शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग होता है। शैक्षिक सेटिंग्स में सुपरकूलिंग का प्रदर्शन छात्रों को जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने में मदद करता है और प्राकृतिक दुनिया के प्रति जिज्ञासा को प्रज्वलित करता है। यह थर्मोडायनामिक्स और चरण परिवर्तनों के सिद्धांतों को चित्रित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। अनुसंधान पत्रिकाओं में भी सुपरकूलिंग पर व्यापक अध्ययन प्रकाशित होते हैं। सुपरकूलिंग पर व्यापक अनुसंधान वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है। इस रोचक घटना
और इसके संभावित अनुप्रयोगों की हमारी समझ में योगदान देता है। ये अध्ययन भविष्य के नवाचारों और खोजों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह प्रयोग हमें दिखाता है कि कैसे साधारण पानी भी जटिल और दिलचस्प व्यवहार दिखा सकता है। यह हमें विज्ञान के चमत्कारों और प्राकृतिक दुनिया के भीतर अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। गोंद, बोरैक्स और लोहे के बुरादे को मिलाकर चुंबकीय स्लाइम बनाते हैं। चुंबक से स्लाइम को नियंत्रित करते हैं। फेरोफ्लूइड्स के सिद्धांत पर आधारित, जिसमें चुंबकीय कण तरल में निलंबित होते हैं। रोबोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स के लिए संभावित अनुप्रयोग। बच्चों के लिए शैक्षिक उपकरण भी है। दृश्य 7, प्रयोग 6, तैरता हुआ पेंसिल यानी डायामैग्नेटिक लेविटेशन। मजबूत चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को संरेखित करके पेंसिल को तैराया जाता है। यह डायामैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर काम करता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र किसी गैर चुंबकीय वस्तु को प्रतिकर्षित करता है। चुंबकीय इंसुलेशन और अंतरिक्ष तकनीक में प्रगति के लिए इसका उपयोग हो सकता है। नींबू के रस को कागज पर लिखकर यूवी लाइट के नीचे देखा जाता है। लिखाई अदृश्य से दृश्य हो जाती है। अम्लीय यौगिक गर्मी या यूवी लाइट के संपर्क में ऑक्सीडाइज होते हैं, जिससे वे गहरे दिखते हैं। सुरक्षा प्रणालियों और फोरेंसिक विज्ञान के लिए एक प्रभावी उपकरण। दृश्य 9, प्रयोग 8, जार में घर का बना बादल। जार में गर्म पानी डालकर और हेयर स्प्रे करके बर्फ के टुकड़ों से संघनित करते हैं, जो एक बादल बनाता है। वाष्पीकरण और संघनन के सिद्धांतों का सही प्रदर्शन। मौसम, सिमुलेशन और जलवायु अध्ययन के लिए सहायक है। पॉलीमर जेल को टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे एक खरोंच या कट अपने आप ठीक हो जाता है। डायनामिक केमिकल बॉन्ड्स और नैनो टेक्नोलॉजी इसका आधार है। मोबाइल फोन, कारों और गैजेट्स में लंबी स्थायित्व के लिए उपयोग हो सकता है। कॉर्नस्टार्च और पानी का मिश्रण एक स्पीकर पर डालकर वाइब्रेशन से नाचते हुए देखा जाता है। नॉन न्यूटोनियन द्रवों का व्यवहार तनाव के तहत ठोस और तरल में बदलता है। प्रभाव प्रतिरोधी सामग्री और सैन्य बॉडी आर्मर के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग। आपको कौन सा प्रयोग सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? टिप्पणियों में जरूर बताएं। हमने इस वीडियो में कई आकर्षक प्रयोग देखे हैं और हर एक ने हमें कुछ नया सिखाया है। शायद आपको वह प्रयोग पसंद आया हो जिसमें हमने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया, या फिर वह जिसमें हमने रोबोटिक्स की नई प्रगति को खोजा। हर प्रयोग अपने आप में एक कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है और नए विचारों के लिए प्रेरित करती है। तो अपने विचार और प्रतिक्रिया टिप्पणियों में जरूर साझा करें। विज्ञान का यही जादू है जो हमें हर दिन नई संभावनाओं के लिए प्रेरित करता है। हर प्रयोग एक नए रास्ते की शुरुआत है जो हमें नई खोजों और नवाचारों की ओर ले जाता है। जब हम प्रयोगशाला में काम करते हैं तो हम सिर्फ सिद्धांतों का परीक्षण नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक नए भविष्य का भी निर्माण कर रहे होते हैं। विज्ञान हमें दिखाता है कि कुछ भी संभव है, बस जरूरत है तो जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प की। आज हमने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत है। कल और भी नए प्रयोग और खोजें हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। आपके लाइक्स और शेयर हमें प्रेरित करते हैं और नए कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके समर्थन से ही हम ऐसे दिलचस्प और शैक्षिक वीडियो ला पाते हैं। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।